ये देखो आप, ये स्पाइरल रिंग है, इनकी कटिंग लेंथ वगैरह कैसे कटिंग लेंथ निकाल। और अब बात कर रहे हैं हम लोग इस स्पाइरल रिंग की, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसको हमारे नंबर ऑफ बार्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ लैप निकालने के लिए, इसको निकालेंगे बाद में। पहले तो ये हमारा 12 मीटर का जो स्टील होता है स्पाइरल रिंग 150 की। और सुनो, हाँ, ये इंसर्ट, तो ये है डिटेल जो अभी मैं बता रहा था सिस्टम पे। तो जैसा कि मैंने ड्राइंग में दिखाया था आप लोगों को, हेलिकल रिंग हमारा। स्वागत है आप सभी हमारे इस वीडियो में दोस्तों, और आप देख रहे हो अपना सेट किसने वीडियो में दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे ये जो दोस्तों स्टील हमारा रह गया है स्पाइरल रिंग, इसके बारे में। तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक देखें दोस्तों। ये दोनों सरिया है जो, ये देखो आप, ये स्पाइरल रिंग है, इनकी कटिंग लेंथ वगैरह कैसे कटिंग लेंथ निकालते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो सारा कुछ आप बने रहो और देखते रहो। चलिए इसको समझा दे एक बार। कितना है, 25 मीटर का फाइल। और ये देखो आप, यहाँ पे आप देखोगे तो 150 हमारा नीचे रखना है, तो मतलब 150 नीचे पर 300 का यल दिया हुआ है यहाँ पे। जैसा कि यहाँ पे 300 का यल दिया हुआ है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 25 मीटर ये प्लस यहाँ तक हमारा स्पाइरल लगाई जाएगी। तो स्पाइरल की बात हम लोग करते हैं कहाँ पे, यहाँ थोड़ा सा इसको कचरे को हटा दें। हाँ देखो आप, ये देखो यहाँ तक 300 लगेगा, 300 मतलब 25 मीटर 300। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दी हुई है 9 मीटर, तो बाकी बच गया हमारा 14 मीटर 300, या 9 मीटर 300 ये हो गया। तो इधर हमारा 16 मीटर नीचे हो गया, 14 मीटर नहीं 16 मीटर, ठीक है। तो अब ये देखो 300 यहाँ पे दिया हुआ है और 16 मीटर नीचे दिया हुआ है, ठीक है। और 16 मीटर नीचे जो दिया हुआ है उसमें हमारा सरिया लगेगा 8 है, जो कि है 10 mm। और जो 9 मीटर 300 में लगेगा वो 8, केवल सिंपल 8 लगेगा, ठीक है। तो ये है 12 की सरिया, और जो नीचे लग रही है 10 की सरिया लग रही है, ठीक है। तो इसकी कटिंग निकालते हैं। और सेक्शन वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है 150 का पीछे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पीछे दिया है 150 का, ऊपर 100 का भी दिया हुआ है सेक्शन 1 में। तो सबको हम 150 ही मान के निकालेंगे दोस्तों। तो ये सारी कुछ चलिए एक करके एक्सेल पे सीखते हैं कैसे कैसे निकाला जा रहा है इसका। तो दोस्तों हम लोगों ने ये वर्टिकल बार 7 और 7A देख लिया था। और अब बात कर रहे हैं हम लोग इस स्पाइरल रिंग की, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी ड्राइंग में दिखाया मैंने आप लोगों को। 8 है स्पाइरल रिंग, 150 का इसका स्पेसिंग था जो पिच है। तो इसका भी दिया हुआ था डाया, इसका 10 mm था डाया, आप देख सकते हो 10 mm का है, ठीक है। और स्पेसिंग 150 की है। तो ये नंबर ऑफ बार्स कहाँ से निकला है, अभी मैंने इसको आपको जैसा कि वो उसमें दिखाया था मैंने प्रैक्टिकल वाले वीडियो में। रुक जाओ, आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ नंबर ऑफ बार्स कहाँ से निकलना है। ये निकलता है नंबर ऑफ, ये निकला है हमारा P/H करके, ठीक है। तो जो कि हमारा P हाइट हो जाती है और H हमारा पिच हो जाता है। नहीं, P नंबर ऑफ पिच बराबर होता है लेंथ ऑफ ऑयल अपन पिच कर देते हैं +2 करके, वहां से निकलती है। तो इसको भी दिखा दूंगा आप लोगों को। तो जैसा कि मैंने ड्राइंग में दिखाया था आप लोगों को, हेलिकल रिंग हमारा कितना लगेगा, जो कि पाइल हमारा 25 मीटर का था और प्लस 300। तो उसमें से हम लोग 9 मीटर माइनस कर देंगे, जो ऊपर से 8 है और सजी जा रही जैसे ड्राइंग दिखाया था मैंने, उसमें से करके हमारा 16 मीटर में हेलिकल लगेगी, जो कि ये बार मार्क होगा 8 का। तो यहाँ देखो हेलिकल लेंथ का डिटेल नंबर ऑफ पिच निकालने के लिए हम लोग, जिससे हम लोग इसका कटिंग लेंथ निकालेंगे, लेंथ ऑफ पाइल अपन पिच +2 कर दिए हैं, तो 16 मीटर अपन 150 का कर दिए mm में दोनों, ताकि आसानी से निकल जाए +2 करके। 108 नोज निकालना है, वही चीज़ हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है आप लोगों को, 8 नोज, और इसी के बारे में बता रहा था मैं, ठीक है। तो आगे निकालेंगे डायाफ, इसका सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे हम लोग, पाइल का सरकमफ्रेंस जो हमारा C होगा, आगे काम आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2πr/d, इसको 1000 कर देंगे। आप कहाँ से आया, यहाँ से देखोगे डाया पाइल -2 क्लियर कवर -2 इंटू हाफ डाया, तो ये इसको करके निकालेंगे हम लोग, तो इतना बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सरकमफ्रेंस हमारा, ये फार्मूला लगाएंगे अभी एक्सेल में, तो दिखा दूंगा आपको। सरकमफ्रेंस हमारा यहाँ बन जाएगा, ठीक है। फिर वैसे करके चलिए इसमें भी दिखाता हूँ। तो ठीक वैसे ही दोस्तों जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया। तो यहाँ पे देखो आप 10 mm का डाया होगा, सेंटर है, ये निकालने के लिए 16/150 +2 कर दिए। अगर इसको हमको 0 निकालना है तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे जैसे अभी सिंपल लगाया हुआ है यहाँ पे अगर हम राउंड अप का फिगर लगा दें, राउंड अप ब्रैकेट लगा दूं मैं, ठीक है। और यहाँ पे एक ब्रैकेट बंद करूंगा मैं, एक ब्रैकेट क्लोज करूंगा, फिर कामा लगा के 0 लगा दूंगा, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद करूंगा, नहीं ये मेरा यहीं पे होगा +2 होगा, ठीक है। और इसको हटा दूंगा मैं, यहाँ से +2 को हटाऊंगा, इसको क्लोज करना है मुझे। ऐसे तो आ जाएगा 107 आ गया, ठीक है। तो 0 हो गया, राउंड अप कर ले जो हमारा पॉइंट में आया था, ठीक है। और इसको हमारे नंबर ऑफ बार्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ लैप निकालने के लिए, इसको निकालेंगे बाद में। पहले यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, सीधा कटिंग लेंथ निकालेंगे कैसे निकलेगा।
तो कटिंग लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या किए हैं, इसका फॉर्मूला लगाए हैं। फॉर्मूला में क्या लगाए हैं, हम राउंड अप किए हैं। अब यहाँ पे देखो आप, जो हमारा बार है होम टैब में, ठीक है, इस बार के अंदर देखो आप, तो यहाँ पे राउंड अप लिखे, फिर डबल ब्रैकेट है, 108 नोस आया हुआ है, ठीक है। ये 107 108 था, ठीक है। तो ये यन है, यन बराबर नंबर ऑफ बार्स, जो यन निकला हुआ है, जो हमारा फॉर्मूला बनता है। अगर मैं यहाँ कहीं दिखाऊं तो हमारा फॉर्मूला बनता है कटिंग लेंथ का, यन ब्रैकेट में होगा नहीं, स्क्वायर रूट करके, यस क्यू आर टी स्क्वायर रूट सी का स्क्वायर, सी कर दे, प्लस पी का स्क्वायर, पी इंटू पी, ठीक है। तो ऐसे आता है। तो यहाँ पे भी आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और ब्रैकेट यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा फॉर्मूला बनता है। और हाँ ठीक तो है। तो ऐसे करके, तो वही हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लगा हुआ है फॉर्मूला हमारा, यहाँ पे देखो। तो ये हमारा बन गया राउंड अप, डबल कोटेशन नहीं, ब्रैकेट कर दिया हमने, 108 नोस इंटू स्क्वायर रूट का फिर लगाया हमने। हमारा सरकमफ्रेंस आया था यहाँ पे कितना, 3.265 इंटू 3.265 प्लस 0.15 इंटू 0.15, डबल ब्रैकेट बंद, प्लस फिर ये हमारा नंबर अब बार कटिंग लेंथ निकालने के बाद से हमने जोड़ा हुआ है, ठीक है। अगर इस चीज़ को हम नहीं लगाते हैं तो वहाँ से करके ये निकल जाएगा। अब ये कहाँ से आता है आपको दिखा दूँ मैं एक बार, इसको दिखा दूँ। अभी ये जैसे ही हम राउंड अप हटाएंगे दोस्तों, यहाँ से राउंड अप हो या ये दो ब्रैकेट है ना, इसको हम लोग हटाते हैं, ठीक है। और यहाँ से हटाएंगे आप, तो ये एक्स्ट्रा हो, देखो ये एक्स्ट्रा है। अब देखो ये जैसे ही हटाएंगे हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है, एक और ब्रैकेट मांग रहा है या कुछ नहीं। देखो ये हमारा इतना आया, ठीक है, 355 पॉइंट। अब इसमें हमको क्या करना था, जैसे कि यहाँ पे देखो 355 एक बार में तो लगेगा नहीं, 0.5, ठीक है। तो एक बार में नहीं लगेगा। यहाँ पे देखो जो हमने हाईलाइट किया हुआ है, रेड कर दिया, ब्रैकेट को ही रेड कर दिया, हाँ ठीक है, थोड़ा सा बोल्ड करते हैं। तो ये हमारा 12 मीटर का जो स्टील होता है, ठीक ना, 12 मीटर के स्टील के लिए हमने क्या किया, इसको अब यहाँ यहीं पे हमने क्या किया, ए इक्वल टू साइन लगाएंगे आगे, और यहीं पे 12 से भाग कर देंगे, 12 मीटर से, 12 मीटर से भाग करेंगे तो ये हमारा 29 नोज लगेगा, ठीक है। अब 29 नोज को इसमें ऐड कर देते हैं, कहाँ गया ये, इसमें। तो हमने क्या किया था, आगे लगाए थे राउंड अप, ROUND राउंड अप। अब ये फॉर्मूला क्लियर कर रहे हैं हम लोग, राउंड अप का डबल कोटेशन, फिर यहाँ पे हमने अब ये यहाँ पे प्लस डाल के फिर सेम हमारा, अब देखो ये 29 नोज ये हो गया, जो यहाँ पे 29 नोज दिया हुआ ये हो गया, ठीक है। अब 371 हो गया, कैसे 29 नोज ये 54D का हमारा लैप है। अब 10 की सरिया करके कंप्लीट कर दिया, तो ये हमारा बन गया 371 मीटर की कटिंग लेंथ आ गई इसकी, ठीक है। विथ लैप करके कटिंग लेंथ बन गया। और इसमें हमारा यूनिट वेट होता है 10 mm का, कितना 0.61, टोटल वेट हमारा कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ भी हमने इक्वल दबा के देखो, यहाँ पे देखोगे फॉर्मूला बार में इक्वल बराबर, देखो ये दोनों हाईलाइट हो रहा, तो इसको मल्टीप्लाई करके हमने टोटल वेट निकाल लिया। सेम ऐसे ही 8A का भी निकालेंगे, इसकी आप देखोगे यहाँ पे 62 आया है, तो 9 मीटर में इसको निकाले हैं, ठीक है। चलिए इसको भी दिखा देता हूँ पहले, वहाँ ड्राइंग में नहीं, जो मैंने रिटर्न में बनाया था, जो एक वीडियो अपलोड की थी उसमें, तो यहाँ से वो क्लियर हो जाएगी, अब बता दूंगा इसको सारा चीज़ें। तो ये है डिटेल जो अभी मैं बता रहा था सिस्टम पे। तो ये 150 mm का, ये 150 mm का पिच है, बार आया 12 mm का, स्पेसिंग वगैरह दिया हुआ है, 93 सब हाइट है। जैसा कि ड्राइंग आप क्लियर रूप से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, सारा कुछ ड्राइंग में दिया हुआ है। फिर हम नंबर ऑफ पिच निकालने के लिए था, पहले अपन पिच +2 कर दिया है, फिर ऐसे निकाल लिया 64 नोज यानी 62 हमारा आया हुआ है एज पर ड्राइंग, जब हम करेंगे इसमें, और सारा सेम है। तो चलिए इसको भी यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ, 8 mm का भी निकाल कर। तो इसकी कटिंग लेंथ हमारी 208 आ रही है, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें ये मैनुअली निकाला गया है, फिर एक्सेल पे निकालेंगे दोनों डाटा एक्चुअल करके, फिर टोटल वेट निकल जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए आपको सिस्टम पे दिखा देता हूँ कैसे कैसे निकाला जा रहा है। अब जैसे कि अभी आप लोगों को दिखाया मैंने वीडियो में दोस्तों, 8 है स्पाइरल रिंग 150 की। और सुनो, हाँ, ये इंसर्ट कैसे बनाया गया है, इसको बनाने के लिए मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैसे बनाया जा रहा है। चाहे भी दिखा देता हूँ मैं। इसको ग्रुप किया गया है, तो इंसर्ट में जाना आप लोग, यहाँ पे इंसर्ट में जाना, शेप पे जाना, ठीक है, लाइन ले लेना कोई सा, यहाँ कहीं क्लिक कर देना तो ये ऐसा लाइन आएगा। ठीक है, तब इसको कॉपी पेस्ट करते रहना, कॉपी कर लेना, पेस्ट करते रहना, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते, 2-3 लाइन बन जाएगा, आपको 2-3 लाइन मिल जाएगा। ठीक है, उसमें इसको सेटअप कर लेना, कैसे कैसे सेटअप करना है। फिर इस कंट्रोल दबा के सबको ग्रुप करना है इसको। ठीक है, यहाँ से जोड़ लेना आप लोग, थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है और कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर ये साइन बनेगा जो भी है, फिर इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके ये कंट्रोल दबा के रखना है, फिर राइट क्लिक करके इसको हमें ग्रुप कर लेना है। ठीक है, ताकि आप फॉर्मूला लगा के सारा सारा एक बार में सेट कर सको, फिर आगे बनाते रहो। और एक दूसरे के साथ टच होना चाहिए जब जाके ये फॉर चीज़ें काम करता है। ठीक है, अब राइट क्लिक करके यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन आएगा, फिर ग्रुप बना लेना। तो ये देखो ग्रुप बन गया है ये। ठीक है, तो ऐसे बनाया जाता है ग्रुप। चलिए इसको छोड़ते हैं, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कैसे बनाया मैंने सिर्फ ये आपको दिखा दिया मैंने। और दूसरी चीज़ ये बता दूँ आप लोगों को, 12 mm का ये हमारा डाया है, 150 का ये है, सेम उसका भी निकालेंगे 9300। यहाँ पे 9300 है ना, 93 था, हाँ 9300 करेंगे तो 64 आ गया। ठीक है, अब यहाँ 64 आ गया, यहाँ पे भी असर पड़ेगा, यहाँ पे हमको 64 करना पड़ेगा। 64 किए तो 222 kg आ गया। ठीक है, 18,900 ये आ गया। सेम वैसे ही फॉर्मूला आप देख लो, एक बार नहीं है तो इज इक्वल टू लगा कर राउंड अप किए हैं, फिर डबल कोटेशन ब्रैकेट लगाए, 64 इंटू स्क्वायर रूट पॉइंट ब्रैकेट में 3.265 इंटू 3.265 प्लस ब्रैकेट में 0.15 इंटू 0.15 ब्रैकेट क्लोज होगा डबल कोटेशन से, प्लस करके फिर हमारा क्या होगा, कोटेशन नहीं, कोटेशन हमारा हो जाता है, कॉमा को कोटेशन लगाते हैं, कोटेशन नहीं लगाएंगे इसमें, ब्रैकेट ही बोलेंगे। ठीक है, और ये हमारा है ब्रैकेट में, फिर तो ये एक्स्ट्रा गया हुआ उसकी बात की है। ठीक है, 18,900 है तो यहाँ पे हम 18,900 करेंगे, ये 18 करेंगे तो जाके बात बनेगी। 18 कर दिए, अब देखो सारा सारा मामला बदल गया। तो ये इतना केजी हमारा सरिया आया हुआ है। तो इस तरह से स्पाइरल रिंग का भी कटिंग निकाल लेते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो दोस्तों तो सबसे ज़्यादा लाइक करो, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लाइक करो दोस्तों, साथ शेयर करो, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलो दोस्तों। कमेंट करोगे तो आगे इसके वो अबटमेंट वाल का, पियर कैप का, फिर गडर वगैरह का भी चर्चा करेंगे, बात करेंगे। अब ज़्यादा कमेंट वगैरह लाइक वगैरह नहीं आती है, इसलिए थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं हम भी वीडियो बनाने से। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही रहेगा दोस्तों, मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।